मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो हिंदी की लाए हैं आपके सामने। यहाँ पर आपको उन महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए एग्जैक्टली यही आने वाले। तो सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि देखिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करने वाले कक्षा 12 हिंदी की और उन 20 महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है ना। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को, जो आपके मित्र इस साल 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग जल्दी शेयर कर देंगे एक बार। ठीक है ना। यहाँ पर पहले टॉपिक की हम बात करेंगे और हाँ, इसकी पीडीएफ, ठीक है ना, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना। तो पहले टॉपिक की बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या है? हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करेंगे तो आपको इसमें 10 नंबर मिलता है। कितना? 10 नंबर मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान दीजिएगा, तो आपको यहाँ पर 10 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। यहाँ से गद्यांश आपके गद्य खंड से और पद्य खंड से लगभग 5-5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से 10 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, आसानी से। आपका पहला टॉपिक तो यही आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद महत्वपूर्ण गद्यांश की बात करेंगे। तो गद्यांश आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपके चैप्टर्स कौन है जो आपके इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पहला चैप्टर आपका क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। इससे 100% गारंटी है कि इससे आपका गद्यांश मिलेगा ही मिलेगा। अगर इससे आपको नहीं मिलता तो आपका चैप्टर कौन सा है? अशोक का फूल। ठीक है ना। अशोक के फूल से आपके क्वेश्चंस 100% मिलते हैं। 100% आपको इससे क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप सभी लोग इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिख लीजिए और लिखने के साथ साथ इनकी प्रैक्टिस अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगला हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या है? महत्वपूर्ण पद्यांश। अब देखिए, अब इसमें आपको पूछता है, संदर्भ पूछता है, प्रसंग भी पूछता है और यहाँ पे आपको व्याख्या भी करने के लिए देता है और उसका अर्थ भी आपको समझना होता है। तो ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं मेरे प्यारे बच्चों जो आपके लिए पद्यांश में ज़रूरी हैं और एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं? तो वो सारे चैप्टर्स को भी यहाँ पर पढ़ेंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। कैसे हैं? पवन दूतिका। पहला चैप्टर आपका पवन दूतिका। इससे आपको फंसेगा, ये फंसेगा 95% है कि आपको यहाँ से जो आपका क्या है पद्यांश है वो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद श्रद्धा मनु की बात करेंगे। श्रद्धा मनु भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे भी, अगर इससे नहीं आता तो इससे आपका ज़रूर आ जाएगा। अगर आपको इससे नहीं आता तो गीत महादेवी वर्मा जो है ना, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित जो गीत है उससे 100% है कि आप 3 चैप्टर्स तैयार कर लीजिए। इन 3 चैप्टर्स को तैयार कर लीजिए, 100% आप डेफिनेटली है कि आप पद्यांश कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिए। ठीक है ना। चलिए अगले टॉपिक की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? लेखक का जीवन परिचय। तो ऐसे लेखक को हम बताएंगे जिनका जीवन परिचय आपको 100% आने वाला है और 100% है कि उनका जीवन परिचय आएगा ही आएगा। तो आप सभी को बस अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि कौन है जिनका जीवन परिचय आपका आएगा ही आएगा। पहले नंबर पर आते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन आते हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल जी आते हैं। इनका जीवन परिचय पूछता है। तो आप जल्दी से क्या करिएगा, इनका जीवन परिचय अच्छी तरीके से लिख लीजिए और समझने का प्रयास करिएगा कि इनका जीवन परिचय ना छूटे। ये आप लोग इनको आप प्रायोरिटी दीजिएगा कि इनको हम पहले याद कर लें। ठीक है ना। जब आप पहले याद कर लेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके बाद कौन आते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि 100% इनका जीवन परिचय पूछता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कवियों का जीवन परिचय की बात करें, कवियों के जीवन परिचय, कवियों का जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर महादेवी वर्मा। 100% 2 लोगों का पूछ लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना, कोई नहीं बताएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ज़्यादा मत पढ़िएगा, मत कोशिश करिएगा ज़्यादा पढ़ने का। 100% डेफिनेटली है कि आपको हम पास करवा देंगे और अच्छे नंबर से आपको टॉप को करवा देंगे, ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य तथा सारांश लिखिए। किसका? पंचलाइट कहानी का उद्देश्य तथा सारांश लिखिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पंचलाइट कहानी का जो उद्देश्य और सारांश है क्या है, ठीक है ना, ये आपको लिख लीजिए। यहाँ पे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ये भी 100% पूछता है, इसमें आपको कोई नंबर काट ही नहीं सकता है, पूछता है। फिक्स नंबर है, ये नंबर आपके फिक्स हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे, ये नंबर आपको कहीं कटने वाले ही नहीं हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये नंबर कभी भी नहीं कटेंगे, आपके 100% ये नंबर आएंगे ही आएंगे। उसके बाद आता है बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। 100% है कि आपका आता है। यहाँ से आपके नंबर फिक्स हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपका नंबर फिक्स कहाँ से नहीं होता है, हम आपको बताते हैं, वहाँ पर भी फिक्स होता है। जैसे आगे आपका कि जो आपके पद्यांश और गद्यांश से बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं ना, उनको थोड़ा आपको याद करना कठिन है, लेकिन उसकी भी सीरीज़ अब आपकी चल रही है, शिवम सर आपको पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आज तक आप किसी भी चैनल पर नहीं पाए होंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए कंटेंट वाली बात है और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाली बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग एक बार ज़बरदस्त तरीके से चैनल को शेयर करिएगा और लाइक किए बिना जाइएगा ही मत, लाइक किए बिना जाइएगा ही मत, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। वो टॉपिक कौन सा है? टॉपिक हमारा क्या है? खंड काव्य। खंड काव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको आपके लिए पूछता है अग्रपूजा का, ठीक है ना। अग्रपूजा का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। अग्रपूजा 100% आता ही आता है, किसी भी ऐसा साल नहीं हुआ जिस साल ये न आया हो। तो ये नंबर आपके फिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, आप कहीं नहीं जाएंगे ये नंबर, तो आप भूल ही जाइए फेल होना, आप टॉप पर जाएंगे। थोड़ा मेहनत करिए बस हमारे साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप बस मेहनत करिए, आप हमेशा टॉप पर जाएंगे, टॉप करेंगे और यहाँ से आपको कोई नहीं हरा सकता है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके साथ हम खड़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एकदम अच्छी तरीके से बताएंगे। संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश की बात करेंगे, महत्वपूर्ण गद्यांश की बात करेंगे। पहला देखिए, इसमें हम चैप्टर्स बताएंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी उन चैप्टर्स को बस पढ़िएगा। संस्कृत भाषायाम महत्वम, पहला चैप्टर्स आपका यही हो जाएगा, जिससे 100% पूछता है। दूसरा नंबर देखिए, उसमें भी ऑप्शन रहता है, अथवा का ऑप्शन रहता है, तो आप सभी लोग को समझ आना चाहिए। महामना मालवीय 100% पूछता है। पंचशीला सिद्धांत से भी पूछता है। तो ये सारे चैप्टर्स आपके लिए फिक्स हैं। संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश की बात करेंगे तो सुभाष रत्नानी, पहला कौन सा है? सुभाष रत्नान। दूसरा जातक कथा 100% आपसे पूछेगा, ठीक है ना। चलिए उसका बाद आता है हमारा अगला टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसमें ही आपके 2 टॉपिक्स बन जाते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इनको आप लगातार सीरीज़ आपकी हिंदी की चल रही है, हिंदी की सीरीज़ चल रही है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पत्र लेखन की बात करेंगे तो पत्र लेखन कैसे है, सारी चीज़ों को वहाँ से भी आपको समझना होगा, ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारा क्या आता है? रस छंद अलंकार। कौन सा आता है? रस छंद अलंकार। 100% है, रस पूछेगा ही पूछेगा, छंद पूछेगा ही पूछेगा, और क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अलंकार पूछेगा ही पूछेगा। इसमें आपके नंबर फिक्स हैं, क्या हैं? फिक्स हैं। और हाँ, सबसे बड़ा बदलाव इस बार क्या किया गया है? संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन के स्थान पर आपको स्वपठित गद्यांश और पद्यांश दिया जाएगा। स्वपठित मतलब कि नहीं, स्वपठित मतलब जो से आपको ध्यान दीजिएगा, पठित जो आएगा ना, वो पहले जो आपको पढ़ाया जाता है उस पर गद्यांश पूछा, लेकिन इसमें आपको स्वयं पढ़ना है, स्वयं उत्तर देना है। ये थोड़ा नई चीज़ आपके लिए ऐड की गई है, तो इस बार थोड़ा आपको नई चीज़ ऐड की गई है, तो आपको ये ध्यान देना होगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। और ये थोड़ा नया आपका सिलेबस में थोड़ा चेंज किया गया है, तो चेंजेस आपके लिए आते ही रहते हैं, तो आपको बस क्या करना है, अपने आप को तैयार रखना है, चीज़ों से लड़ना है
और यहाँ पर अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई भी करनी है। तब सभी लोग अच्छी तरीके से जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से मज़ेदार टॉपिक के साथ आपके सामने आते रहेंगे और अच्छी तरीके से आपको बताते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।